शादीशुदा लोगों को बना ये हत्याकांड एक सबक। ललितपुर में एक शादीशुदा युवक ने महबूबा के चक्कर में अपनी पत्नी और 1 साल की मासूम बच्ची की आंखें फोड़कर उतारा मौत के घाट, जिसका ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने ललितपुर के पुलिस लाइन सभागार में किया। इस घटनाक्रम को लेकर इसका खुलासा, जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि बीती रात ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के चांदमारी स्थित रेलवे कॉलोनी के एक मकान में एक मां बेटी की जघन्य हत्या का मामला सामने आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटनाक्रम में अपने आप को घायल बताने वाले मृतका के पति को उपचार के लिए ललितपुर के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पुलिस ने बड़ी गहनता से पूछताछ की। पुलिस की इस गहनता से हो रही पूछताछ में घायल युवक कई बार अपने बयान बदल कर दे रहा, जिससे पुलिस के शक की सुई उसी की ओर घूमने लगी थी। इस पूरे घटनाक्रम की जब जांच शुरू हुई तो उसमें लूटपाट से संबंधित कोई तत्व सामने निकलकर नहीं आए, जैसा कि मृतका के पति द्वारा बताया गया था। जब पुलिस ने सख्ती के साथ उससे पूछताछ की तो सारा भेद निकलकर सामने आ गया और पुलिस ने मात्र कुछ ही घंटों में इस घटना से पर्दा उठाकर इसका खुलासा कर दिया है। किस तरह से ये हत्या को अंजाम दिया गया, क्या कारण है? देखिए, सुबह में नीरज कुशवाहा के द्वारा एक सूचना दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि आधे दर्जन के आसपास जो है नकाबपोश कुछ लोग जो है उनके घर में आ गए थे और उनके घर में लूटपाट की गई थी और उनकी पत्नी को और उनकी बच्ची को मार करके वो लोग फरार हो गए थे। जैसे ही इनके द्वारा ये सूचना जो दी गई थी, तत्काल उसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए 6 टीमों का गठन जो है वो किया गया था, जिसमें हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, सीओसीटी और एडिशनल एसपी के निर्देशन में जो है बनाई गई थी और वहाँ पे लगभग 2 दर्जन के आसपास जो है सीसीटीवी कैमरों को जो है एनालिसिस किया गया था, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि लगभग 12 से 14 घंटे तक कोई भी व्यक्ति जो है उनके घर में प्रवेश जो है वो नहीं किया था। साथ ही जो घर का जो दृश्य था, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो ज्वेलरी जो है वो लेकर के जो लुटेरे थे वो भाग गए थे और वो ज्वेलरी जो महिला का मंगलसूत्र है, अंगूठी है, ये सारा चीज़ जो है वो घर के अंदर से ही टीवी के पीछे जो है वो पुलिस के द्वारा जब जांच की गई, छानबीन की गई तो उसमें जो है वो मिला था। साथ ही जो हमारी फोरेंसिक की टीम है उसके द्वारा भी जो है जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो उठाए गए थे और उसको हम लोगों ने कलेक्ट करके उसका विस्तृत रूप से एनालिसिस जो है वो किया था। तो ये निकल करके आया था कि ये पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम जो है वो जो मृतका है उसके पति के द्वारा ही अंजाम दिया गया था और उसके पीछे का कारण जो था वो ये था कि जो नीरज कुशवाहा है इसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी जो है पत्नी को जो है वो हो गई थी और इसको लेकर के रात को लगभग 1:45 बजे के आसपास जो है इनके बीच में विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। उसी में जो क्रिकेट का बैट होता है उससे जो नीरज कुशवाहा है इसके द्वारा अपनी पत्नी के सर पे जो है कई बार प्रहार किया गया था, जिससे वो गिर गई थी। उसके बाद जो है उनका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही इसी दौरान उसकी जो 1 साल की मासूम बच्ची है उसकी भी मौत जो है वो हो गई थी। लेकिन इसके द्वारा जो है पूरे घटनाक्रम को डकैती का रूप जो है वो देने के लिए घर का जितना भी ज्वेलरी है उसको हटा दिया गया था और जो कपड़े थे उन सबको बिखेर दिया गया था, ताकि इस तरीके का परिदृश्य लगे कि डकैती जो है वो हुई है। साथ ही इसके द्वारा अपने सर को भी जो है फोड़ लिया गया था और बार बार जो है यह व्यक्ति बता रहा था कि इतने लोगों ने हमारे साथ ये घटना की। तो एक साइंटिफिक तरीके से विवेचना करके और 4 घंटे के अंदर में इस पूरे जितने भी सूत्र थे इसमें सबकी कड़ियों को जोड़ा गया और जोड़ करके इस घटना का अनावरण जो है वो किया गया है और जो मृतका का पति है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और हम लोग इसको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो है इसको ला करके इसको जल्द से जल्द जो है ट्रायल कंप्लीट करके इसको सज़ा जो है वो दिलवाने का हम लोग प्रयास जो है वो करेंगे।